उदयराज ने जब भी जो चाहा उसे मिला, लेकिन जब डेस्परेटली उसने कोशिश करी कि खुद के साथ चमत्कार हो जाए तो क्या होता है ये देखिए, ये कहानी में एंड तक देखिएगा। लेकिन उसके पहले प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एक्सप्लोर इंडिया विथ फोक टेल्स। ये सीरीज सबको बहुत पसंद है और इतने लोगों ने हमसे डिमांड करी है कि इसका नया वीडियो रिलीज करा जाए, सो दिस वन इज स्पेशली फॉर यू। एक बड़ा सा किंगडम है जिसका नाम है अटपट नगर। यहाँ के राजा है उदयराज। अब उदयराज को लाइफ में सब एक्सपीरियंस करना है, लेकिन सब शॉर्टकट से। On top of that, Udayaraj is so obsessed with these experiences that he doesn't care for his people. अपने लोगों पे ध्यान नहीं देके नए नए एक्सोटिक एक्सपीरियंस करने के पीछे ही पड़ा रहता है। अब एक बार उसको एक एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता है, वो है चमत्कार का एक्सपीरियंस। वो ऐसा होता है कि जब वो साधु महात्मा संतों की कहानियां सुनता है जिसमें उनके साथ चमत्कार हुआ, भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, उन्हें आशीर्वाद दिया, उदयराज कहते ये तो मेरे साथ भी होना चाहिए था ना, ये एक्सपीरियंस तो मुझे भी चाहिए, चमत्कार का एक्सपीरियंस। पर अब रियलिटी में ये एक्सपीरियंस के लिए वो संत महात्मा साधु जो थे वो सालों तक समाधि करते थे, भूखे रहते थे, तड़पते थे, तब जाके उनके साथ वो चमत्कार हुए। लेकिन उदयराज, जैसे मैंने कहा, उन्हें शॉर्टकट चाहिए। तो वो अपने पंडित को बुलाते और बोलते कुछ ऐसा करो ना मेरे साथ चमत्कार हो जाए। पंडित जी कहते हैं आप उपवास क्यों नहीं करते राजा जी। उदयराज बोलता है उपवास तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो पंडित जी बोलते ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, आप अपने 7 मिनिस्टर्स को बुलाओ, वो उपवास करेंगे और उसका पुण्य जो है वो आपको मिलेगा और उस तरह से आई एम श्योर बाय नाइट आपके साथ चमत्कार होगा। तो राजा तुरंत अपने 7 मिनिस्टर्स को बुलाते और बोलते बस कल तुम भूखे रहना। oh, no. अब ये लोग को व्रत करने का कोई मन नहीं है, जबरदस्ती का व्रत जब करना पड़ता है तो मिनिस्टर्स को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब राजा के सामने क्या बोले, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम होने लगती है और वो मिनिस्टर्स को इतना भूख लगती है। पर अब क्या करें, अब जब सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला होता है तब एक मिनिस्टर बोलते हैं काम करते हैं, हम लोग सब ना एक एक बनाना हाथ में पकड़ के खड़े रहते हैं, तो जैसे ही सनसेट होगा हम खा लेंगे। मैं क्या बोलता हूँ, केले का छिलका भी निकाल देते हैं, तो क्या बाद में छिलका उतारने का टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। मैं सोचता हूँ कि ना ये छिलका निकालते और एक टुकड़ा करके भी मुंह में रख लेते हैं, जैसे सनसेट होगा हम खा लेंगे। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा आइडिया है। तो सब लोग फटाफट बनाना हाथ में लेते हैं, छीलते हैं, एक एक टुकड़ा मुंह में रखते हैं। सनसेट होने में अब ऑलमोस्ट 5 मिनट की देर है, लेकिन उस 5 मिनट में क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। सब भुक्खड़ है, मेरे मिनिस्टर्स ना भूखे नहीं रह सकते। आप चमत्कार के लिए कोई और तरीका सजेस्ट करो ना। अच्छा, एक काम करते हैं, उनको ना मौन व्रत करवाते हैं, उसमें तो खा सकते हैं पूरे दिन, बस उनको बोलना नहीं है। तो मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है और राजा उन्हें कहते हैं आप सबको आज पूरे दिन चुप रहना है। आप मिनिस्टर्स बोर हो रहे हैं, मन में इतने थॉट सोच रहे हैं, कविताएं बोले, प्रवचन बोले, बातें करे, गॉसिप करे, लेकिन उनको चुप नहीं रहना है। सनसेट होने ही वाला है, बस 5 मिनट की देर है। राजा आते हैं, कंफर्म करते हैं, 7 मिनिस्टर्स वहां चुपचाप खड़े हैं और फिर हैप्पीली अनाउंस करते हैं मैं बहुत खुश हूं कि तुम 7 में से कोई कुछ नहीं बोला। ऑब्वियसली राजा जी, आपने तो हमको बोला था, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे ही ना। अरे क्या कर रहा है, तूने बोला, हमको बोलना नहीं था। मुझे तो पता है, देखो मैं सबसे समझदार हूँ, मैंने कुछ बोला क्या? तुम भी तो बोले। मैं तो कभी कुछ बोलूंगा ही नहीं, तुम सारे बोले हो, बेवकूफ हो। इस तरह से सारे मिनिस्टर एक के बाद एक बोलते रहते और ऑब्वियसली मौन व्रत सबने तोड़ ही दिया। ये मेरे मिनिस्टर्स की तो बस की कोई बात ही नहीं है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अब कोई ऐसा तरीका सजेस्ट करो कि जिसमें हमारे मिनिस्टर्स को नहीं, हमारे सोल्जर्स को नहीं, लेकिन हमारी प्रजा को काम करना पड़े। अब ना महाराज, श्रावण का सोमवार आने वाला है, उस दिन ना हम शिवलिंग पे दूध चढ़ाएंगे, लेकिन हम इतना दूध चढ़ाएंगे कि दूध सीलिंग तक भर जाएगा मंदिर के। जब इतना दूध देखेंगे शिवजी तो 100% चमत्कार तो होना ही होना है।
तो उदयराज अब पूरे अटपट नगर में अनाउंस करा देते हैं कि कल सुबह सारा दूध मंदिर में पहुंचा दिया जाए, कि चाहे आपके बच्चे भूखे मरे, चाहे आपके बछड़े भूखे मरे, आपको सारा दूध मंदिर में पहुंचाना है। अब मंदिर के जो सीलिंग से वहां तक सब पैक रखा गया है, बस एक छोटा सा दरवाजा है, उधर से एक जन जाता है, दूध चढ़ाया जा रहा है, दूध चढ़ाया जा रहा है, दूध चढ़ाया जा रहा है। लेकिन जितना दूध चढ़ा रहा है वही दूध सारा बह बह के, जबकि सब बंद है तो भी दूध पता नहीं कहाँ उड़ उड़ के इवेपोरेट होके चला जा रहा है। राजा इससे बहुत गुस्सा कि ये तो चमत्कार का उल्टा हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। चिढ़ के राजा वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहां एक ओल्ड वुमन आती है। अब ये जो दादी माँ है, उनका नियम था कि वो हर सोमवार को जाके शिवलिंग पे दूध चढ़ाती थी। अब इस बार तो क्योंकि अटपट नगर के राजा को सारा दूध दे दिया, दादी माँ के पास कुछ भी दूध नहीं बचा है। लेकिन अपना नियम पालने के लिए उन्होंने कैसे भी करके बचा के एक छोटी चम्मच दूध रखा है। तो वो छोटा चम्मच दूध लेके वो शिवलिंग पे आती है और वो भगवान को दर्शन करके कहती हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, बस एक छोटा सा इतना सा ही दूध है जो मैं आपको दे रही हूँ। ऐसे करके वो शिवलिंग पे चढ़ाती है और जैसे शिव वो मंदिर से बाहर निकलती है, अचानक उसको एक गशिंग साउंड सुनाई देता है। वो टर्न करके देखती है और क्या देखती है कि वो दूध है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और ऐसे करके पूरे शिवलिंग तक वो दूध चढ़ा जाता है। ये देख के जो सैनिक है वो भी चौकन में हो जाते हैं, कैसा कैसे हुआ। फटाफट जाके उदयराज को ये न्यूज दी जाती है। उदयराज वहां पे आते हैं और बोलते कैसे हो गया ये चमत्कार, मेरे साथ चमत्कार नहीं हुआ, तुम्हारे साथ कैसे हो गया। तब दादी माँ कहती है कि मेरे साथ कैसे चमत्कार हुआ ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपके साथ क्यों नहीं हुआ ये मैं जरूर जानती हूँ। वो इसलिए नहीं हुआ कि आपने लोगों से दूध छीन लिया, बछड़ों को दूध नहीं पीने दिया, बच्चों को दूध नहीं पीने दिया। अगर दूसरों को दुख पहुंचा के अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वो तो नहीं होगा ना। अब राजा ये बात समझ जाते हैं। अब राजा अपने लोगों पे ध्यान देना शुरू करते हैं और शॉर्टकट तो 100% नहीं लेते। अब आपको चमत्कार चाहिए कि नहीं चाहिए ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अच्छी अच्छी स्टोरीज एक्सपीरियंस करनी है तो ये चैनल है। प्लीज फटाक से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।